30 जनवरी 1948। यह तारीख भारत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई, क्योंकि इस दिन भारत ने न केवल एक महान नेता को खोया, बल्कि एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने पूरी दुनिया को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया था। महात्मा गांधी, जिन्हें स्नेह से बापू कहा जाता था, पूरी दुनिया में शांति के प्रतीक माने जाते थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भारत की आजादी, समाज की एकता और इंसानियत के लिए समर्पित कर दी। लेकिन अफसोस, नफरत की गोली ने इस महान आत्मा को हमसे छीन लिया। 1947 में भारत आजाद हो गया था। अंग्रेजी हुकूमत खत्म हो चुकी थी, लेकिन आजादी के साथ ही देश दो हिस्सों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। इस विभाजन ने लाखों लोगों का घर उजाड़ दिया। हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगे भड़क गए। हर तरफ खून खराबा और हिंसा फैल गई। ऐसे माहौल में गांधी जी पूरे भारत के लिए आशा की किरण बने। वे लगातार लोगों को समझा रहे थे, हिंसा से किसी समस्या का हल नहीं निकल सकता, केवल प्रेम और भाईचारा ही असली ताकत है। लेकिन उनकी इस सोच से कई लोग असहमत भी थे। कुछ का मानना था कि गांधी जी मुसलमानों का पक्ष लेते हैं और पाकिस्तान को मजबूत कर रहे हैं। इन्हीं असहमत लोगों में एक था नाथूराम गोडसे। गोडसे एक कट्टर विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। उसके मन में गांधी जी के लिए गहरी नफरत भर गई थी। उसे लगता था कि गांधी जी की नीतियां भारत के लिए हानिकारक हैं। गोडसे ने अपने साथियों के साथ मिलकर गांधी जी को खत्म करने की योजना बनाई। उसके दिल में इतनी नफरत थी कि उसने ठान लिया, यह आदमी अगर जिंदा रहा तो देश कभी मजबूत नहीं होगा। 30 जनवरी देखिए, 1948 की शाम 5:17 पर दिल्ली के बिरला भवन में गांधी जी अपने रोज के कार्यक्रम के अनुसार प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए निकल रहे थे। उनकी उम्र उस समय 78 साल थी। शरीर कमजोर था, लेकिन आत्मा अब भी उतनी ही मजबूत। वे धीरे धीरे अपने सहयोगियों और पोते पोतियों के सहारे सभास्थल की ओर बढ़ रहे थे। भीड़ दोनों ओर खड़ी थी। हर कोई उन्हें देखने के लिए उत्साहित था। गांधी जी ने हाथ जोड़कर सबको आशीर्वाद दिया और मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। उसी भीड़ में गोडसे भी मौजूद था। उसने पहले से तय कर लिया था कि यही सही मौका है। जैसे ही गांधी जी सभास्थल के करीब पहुंचे, गोडसे अचानक उनके सामने आ गया। उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, जैसे श्रद्धा दिखा रहा हो। गांधी जी ने उसे प्यार से देखा और मुस्कुराए, लेकिन उसी पल गोडसे ने अपनी कोट की जेब से बेराटा पिस्तौल निकाली और बेहद नजदीक से लगातार 3 गोलियां दाग। गोलियों की आवाज गूंज उठी। गांधी जी के सीने और पेट में गोलियां लगीं। वे तुरंत जमीन पर गिर पड़े। उनके होंठों से निकले अंतिम शब्द थे, हे राम, और बापू हमेशा के लिए खामोश हो गए। पूरा वातावरण सन्नाटे में डूब गया। लोग चिल्लाने लगे, रोने लगे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि गांधी जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। कुछ ही मिनटों में यह खबर पूरे देश में फैल गई। रेडियो पर घोषणा हुई, महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई है। सुनते ही लोग सड़कों पर उमड़ पड़े। हर जगह मातम छा गया। लग रहा था मानो पूरा भारत अनाथ हो गया हो। हर किसी की आंखों से आंसू बह रहे थे। 31 जनवरी 1948 को बापू की अंतिम यात्रा निकली। इतनी भीड़ शायद ही किसी अंतिम यात्रा में देखी गई हो। लाखों लोग दिल्ली की सड़कों पर उमड़ पड़े। हर कोई सिर्फ एक बार गांधी जी के दर्शन करना चाहता था। लोगों ने उनके पार्थिव शरीर पर फूलों की वर्षा की। महात्मा गांधी अमर रहें, अमर रहें।